अल्फा बीटा पे जो भी क्वेश्चन दिए थे बन गया था। अमृत, कोई डाउट है उसमें? वैल्यू निकालने के लिए दिए थे। चलो यहाँ देखो, यानी कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। और यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो अब आगे जो बढ़ते हैं, यहाँ देखना, अब इन्हीं सब के बेसिस पर, और क्वेश्चन में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फा बीटा पता है तो हम लोग आराम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, वाट जो भी वैल्यू पूछेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ठीक है। जरा दिखना, क्वेश्चन है कि एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। जो भी क्वेश्चन आएंगे अब ऐसे ही आएंगे, यानी कि पोलिनोमियल के कोफिशिएंट में, पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट रहेगा उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। जैसे हम यहाँ पर क्या दे दिए, के दे दिए, कहीं पर पी दे देगा, कहीं पर टी दे देगा, ठीक है। और इनका फिर वैल्यू पूछेगा, लेकिन जीरोज पर कुछ ना कुछ वो कंडीशन देगा, एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 21/4. Then find the value of k. बनाने का तरीका सुन लो। जो भी रिलेशन दिया है, जो भी पोलिनोमियल दिया है, इस पोलिनोमियल से पहला बार में तो तुरंत काम करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखो, वो मिल जाएगा। उसके बाद ये जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को जैसे सेट करते हुए आए थे, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट रखा जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसको सेट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर। पिछला क्लास में तो यही काम किए थे। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, ठीक है, खुद ब खुद पी वहां पर आ जाएगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा। सोल्व करो, देखना इधर। सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसे ही पोलिनोमियल देखें, लिखेंगे अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा k/2। यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं यहां पर। नाउ हम बताए थे कि इसको सेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, पहले से एक अल्फा बीटा है, यहां तक हो जाएगा। अब वैल्यू रखते चले जाओ, पहले तो एक लाइन और लिख लो, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, इतना हो जाएगा। वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है, k/2। अब k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसको इधर ही लेके आ जाओ, k को इधर लेकर के आ जाओ, तो -5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4, ये इधर आएगा, तो -21/4, इसको इधर लेकर के आ जाओ, k/2। तो 25 में से 21 गया कितना, 4/4 इक्वल्स टू k/2, ये तो 1 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया 2। समझ में आया ये? किसी को डाउट है इसमें, किसी को? अब आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे इससे कम ही मेहनत करना है, वो सोल्व हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं।
यहां देखना, जैसे हम बोल रहा है क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, जीरोज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 4, यानी कि क्या दे दिया तुमको, अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया। प्रोडक्ट तो वही ना होता है, अल्फा इंटू बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन लगा दो, प्रोडक्ट उसने दिया है सॉल्यूशन में, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया उसने 4। अब तुम्हारे पास अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, जो एक्चुअल जो फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हर्षित, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको, देखो तो वहां पर -6। सी का वैल्यू आप लिखेंगे सी बाई ए इक्वल कितना 4। पहले सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है तो उसमें पहले से लिखना पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। तो यहाँ से फिर ए का वैल्यू ए आ गया, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू भी -6। पहले ऐसे लिख लेना, नहीं तो एग्जामिनर यहाँ पर नंबर जरूर काटेगा। पोलोमियल पहले लिखना है, पोलोमियल के कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। समझ आ रहा है सोनू, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है बाबू -6। ए का वैल्यू कितना है ए, अब इसी को सोल्व कर दो, ए का वैल्यू मिल गया। तो -6/4 इक्वल्स टू ए 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, यानी कि ए का वैल्यू आ गया -3। समझ में आ रहा है ये इस तरह का क्वेश्चन। उसी तरह से तुमको सम ऑफ रूट दे देगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट पे ही सारा वो क्वेश्चन सेट करेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, लिखना क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product, सबसे पहले पोलोमियल को लिखो, पोलोमियल का ABC लिखो। उसके बाद क्वेश्चन मेरे यहां पर है, इसको तुम जहां फ्रेम कर दिया उसके बाद बस वैल्यू रखना है और सोल्व कर देना है। करो, सबसे पहले पोलोमियल लिखो, उस पोलोमियल का ABC लिखो, इसको लिखो पहले px इक्वल टू इतना, उसका ABC लिखना स्टार्ट करो। समझ में आया हर्षित क्या बोले, क्वेश्चन में उसने साफ साफ लिख करके दिया है। सबसे पहले तो लिखेंगे px इक्वल टू, हमको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। कोई दिक्कत, यहां से सबसे पहले a का वैल्यू लिखेंगे 1, b का वैल्यू -k प्लस 6, c का वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। लेट, यहां देखो लेट
अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। और अल्फा प्लस बीटा तुमको पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए बी सी का वैल्यू तुम निकाले हुए हो, माइनस के प्लस 6, तो प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं के प्लस 6 और ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1 और ए का वैल्यू है 1, ऐसे कट गया। ठीक है, लेकिन 7 इक्वल टू क्या आ गया के, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन है if the sum of zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial kx square minus 3x plus 5 is 1, find the value of k। एकदम छोटा सा सवाल है, find the value of k। ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहा है तुमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, वो सब हम लिख नहीं रहे हैं, पोलोमियल अल्फा बीटा वो सब अपना लिखो खुद से। अल्फा प्लस बीटा से साफ साफ बोल रहा है सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोमियल इज 1, यानी कि माइनस बी बाई ए कितना हो गया 1, माइनस बी का वैल्यू कितना है -3, ए का वैल्यू कितना है के, मल्टीप्लाई हुआ तो के का वैल्यू 3 आ जाए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से छोटा सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट वाला तो क्वेश्चन तो करवा ही दिए, सम वाला भी हो ही गया, कुछ अलग क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन जरा देखना। ऐसा क्वेश्चन, इफ 3 is a zero of the polynomial, if 3 is a zero of the polynomial 2x square plus x plus k, then find the value of k, then find the value of k। सबसे आसान क्वेश्चन यही है जो कि ऑब्जेक्टिव में वो पूछेगा तो पूछेगा। 3 क्या है इसका, जीरोज है। जीरोज किसको कहते हैं, जिसको रखने पर पोलोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0, उसी को ना जीरोज बोलते हैं। तो इस पोलोमियल को px मान करके उसमें क्या कर दो 3 को रख दो, तो फिर इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे उसको 0 के, बस यही करना है। समझ में आया ईशान?
जीरोज का क्या डिफिनेशन है, वह नंबर जिसको रखते हैं पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। लेट पी एक्स इक्वल टू ऐसे अकॉर्डिंग एंड 3 इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही पोलिनोमियल में 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पोलिनोमियल का वैल्यू, जीरो। इसका मतलब ये हो गया P3 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। पोलिनोमियल में 3 रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत? 9 दूना 18, 3 21। जैसे ही किसी नंबर को बोल देना कि ये इसका जीरोज है, तुरंत उस नंबर को रख दो, ठीक है। इसी तरह का एक और छोटा क्वेश्चन बना लो। ये सब जितना भी करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। इफ -2 is the if -2 is the zero of polynomial 3x square plus 4x plus p plus 2p। इस बार के जगह पर क्या लिख दिया है, p लिख दिया है, ठीक है, हाँ 2p। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तुरंत बना दो इसको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या हो जाएगा ये, -2 इसमें रख देंगे। अगर हम डायरेक्ट हम लिखना चाहें, ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है वैसे, डायरेक्ट इसमें क्या रख देंगे, -2। इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -2 प्लस 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये कितना हो जाएगा, 12 -8 प्लस 2p इक्वल टू जीरो। तो 2p इक्वल टू -4, तो p का वैल्यू आ गया -2। अगला क्वेश्चन, if 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। पहले क्या हो रहा था कि एक ही जीरोज दे रहा था तो एक ही वैल्यू पूछ रहा था वो। इस बार 2 जीरोज दे दिया है और दोनों वैल्यू पूछा है, ए और बी का। देखो इधर याद रखना, अगर इस पोलिनोमियल को सॉल्यूशन में px से जूम करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, ये दोनों इसके जीरो हो जाए तो इसको रखने पे जीरो हो जाएगा। तो एक बार रखोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, दूसरे बार में दूसरा इक्वेशन बनेगा, तो 2 वेरिएबल पर चला जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बनाना था, इसको लेंदी हो गया, इक्वेशन सोल्व करने में दिक्कत हो रहा होगा, रखने पर कुछ 49 समथिंग ऐसा कुछ दिखने लगा होगा, ठीक है, तो लेंदी हो जाएगा। जब तुमको दोनों रूट पता, दोनों जीरोज पता है, तो क्या जरूरत है वो करने का, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट निकल जाएगा। इधर
इधर जब दोनों जीरोज पता है, उस समय हमारे पास एक ही जीरोज रह रहा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था रखने के सिवा। इस बार दोनों जब पता है तो सीधे निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस -3 -9 -7/3। कोई दिक्कत? अच्छा, एंड अल्फा इंटू बीटा वो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू -2 हो गया। कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -b/a। ठीक है, तो इस पोलोमियल को अगर देखें, कैपिटल ए यही है, बी का वैल्यू 7 है, सी का वैल्यू क्या है, स्मॉल बी। कोई दिक्कत? देखना इधर हर्षित, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7/3 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आ गया है -2। ठीक है, अब यहां पे देखो, अल्फा प्लस बीटा -b/a इक्वल्स टू -7/3, माइनस खत्म। b का वैल्यू कितना है, 7, a का वैल्यू a 7/3, 7 खत्म, a का वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है ना, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1, 0। अरे 1 गधा, माइनस कर रहे हैं कि 0 बचेगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 0 हो जाएगा। एंड यहां देखो, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी का वैल्यू कितना है, कैपिटल सी का वैल्यू b है। यहां देखो, कैपिटल ए का वैल्यू स्मॉल ए, यहां देखना, और ए का वैल्यू तुमको तो मिल चुका है 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये ट्रिक था कि आप फंस जाइए 2 वेरिएबल में, ठीक है, और 2 वेरिएबल इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है कि उसको सोल्व करने में ही गलती हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन और लेंगे, जल्दी से एक्सरसाइज को ही खत्म करते हैं। यहां देखना, क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, if the sum of the squares of the zeros of the polynomial fx equal to x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। किसका सम दिया है, जरा उसको अच्छे से, कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सब अपना अपना काम करेगा। हमको पोलोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, सपोज करते हैं, सपोज इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी सी लिखा करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 40। अब बार बार बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह का पावर ओवर करके दे, तुम्हारा काम है इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर सेट करना। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a, b का वैल्यू कितना है -8, लिख देना यहां पर
माइनस 8/1 का होल स्क्वायर -2 इंटू सी का वैल्यू है के, ये कितना हो गया 64 -2k इक्वल्स टू 40, तो 24 इक्वल्स टू 2k, के का वैल्यू 2 है। ठीक है, अच्छा जरा इस क्वेश्चन को बना दो। If x plus 4 is the factor of x square minus x minus 2k plus 2, then find the value of k. जीरोज कैसे निकलता था? फैक्टराइज करने के बाद ही ना, यानी कि फैक्टर पहले मिलता था। कि बोल रहा है किस पर क्या है, x प्लस 4 फैक्टर है, लिखेंगे सिंस x प्लस 4 इज दी फैक्टर ऑफ, मान लेते हैं इसको जो भी हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लिख ही देते हैं, देन x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -4 इज दी जीरो ऑफ, ये लाइन समझ में आया? पहले क्वेश्चन बनवा रहे तो उसमें डायरेक्ट जो है लिख दे रहा था कि ये जीरोज है, इस बार उसने क्या लिखा है कि ये फैक्टर है, तो फैक्टर से जीरोज निकाल देंगे उसको इक्वल टू 0 करके, -4 मिल गया, -4 रख दो, सो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, तो p -4, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4, 16 4 20 में से 2 गया 18 माइनस 2k इक्वल टू 0, के का वैल्यू क्या आ गया 9। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखना, बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x square plus x minus 2, then find the value of 1 by alpha minus 1 by beta, 1 by alpha minus 1 by beta। करो, देखना जरा तुम लोग इधर, याद रखना कभी कभी ज्यादा जानना भी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ज्यादा जानना भी, हम क्या बताए थे कि वैसा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा ना निकले तब वो सब काम करना।
तुम लोगों ने एक बार भी अल्फा बीटा निकालने के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे मुझे फैक्टराइज जो आसानी से हो जा रहा है ये, ठीक है। हम जो क्वेश्चन जो करवाए हैं वो सब फैक्टराइज नहीं हो रहे थे। तो सबसे पहले जो भी पोलोमियल देगा पहले उसको देख लो क्या वो फैक्टराइज आसानी से हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये तो इक्वल टू 0 करना है, ये तो आराम से फैक्टराइज हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक्स इक्वल टू -2, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या आ गया -2 और बीटा का वैल्यू 1। अच्छा, तो क्वेश्चन कंट्राडिक्टरी हो गया। अब अल्फा कोई किसी और को भी एज्यूम कर सकता है, बीटा किसी और को भी एज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो इसके दो आंसर आएंगे। हाँ, तो अगर अल्फा का वैल्यू -2 लेते हैं अब बीटा 1, तो 1/-2 -1 कितना आ जाएगा -3/2। कोई दिक्कत? केस 1 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू -2 अब बीटा इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं। केस 2 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू -2, तब आंसर क्या आएगा 1/अल्फा, तो 1/1, 1/बीटा, तो 1 + 1/2, इस केस में 3/2 आ जाएगा, ठीक है। सर और कोई मेथड्स बनाने? तो वो फिर वही वाला है, अल्फा प्लस बीटा, तो बहुत लेंदी चला जाएगा। फिर सुन रहा है? लास्ट टाइप, यहां से तुम्हारा जो है पॉलिनोमियल खत्म, ग्राफ कल बता देंगे। क्या देखना, क्वेश्चन है दो क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा एक थोड़ा सा अच्छा सा। इफ 1 0 ऑफ 3x² + 8x + k be reciprocal of the other then k equals to what? दो जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू, दो जीरोज तो होते ही हैं अल्फा और बीटा। इस बार रिलेशन क्या दिया है अल्फा और बीटा पर, एक जीरोज जो है दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। किसी एक को दूसरे का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। बस समझो, ऐसे तो अल्फा बीटा होते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, बीटा क्या है पहले वाले का रेसिप्रोकल है, या फिर अल्फा क्या है बीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझ में आता है ना, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, ठीक है। 3/2 का 2/3, ठीक है। -2 का -1/2। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि एक जो जीरोज है दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो बीटा इक्वल टू बाबू क्या हो गया 1/अल्फा। तो इसका मतलब यहां से क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा होता क्या है c/a, यहां से अपना लिख लो, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू k है। क्या देखो k, a का वैल्यू 3, k का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बना लो ऐसा ही।
लिखा है क्वेश्चन, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal of the other find the value of a, find the value of a. क्या हो जाएगा इसका भी सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख दे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1, लेकिन सी बाई ए का वैल्यू 1, सी कितना है 6 है और ए का वैल्यू कितना है, सोल्व कर दो। फैक्टराइज कर लो तो ये आ जाएगा a माइनस 3 इंटू ए माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर था ये, यानी कि a का वैल्यू a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये पूरा एक्सरसाइज बना लेना तुम लोग, समझ में आ गया।